हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी के लिए आज हम हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री करेंगे। तो हरियाणा में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं और उप मुख्यमंत्री बने हैं, सबके बारे में हम फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। भाई यह वीडियो HCS, HTET और CT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अगर भाई एग्जाम में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री से रिलेटिव एक भी क्वेश्चन पूछा गया ना, तो इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, जो जो भी मुख्यमंत्री रहा उसका जीवन काल क्या क्या, उसने कैसे उसने अपना जीवन काल राजनीति में शुरू किया था, उसके बारे में फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आप यही वीडियो किसी अन्य यूट्यूब पर जाके देखोगे ना, तो आपको यही वीडियो 1 से 2 घंटे में मिलेगी और हम सिर्फ आपके लिए 15 से 20 मिनट में इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। अगर आपने भाई इस सीरीज या इस क्लास को लाइक शेयर कमेंट किया, तो ऐसे ही करके ना हम डेली एक टॉपिक हरियाणा जीके का करेंगे। और ये सब ना हैंड राइटिंग नोट्स है, जहाँ से पढ़ के हमने ना SCS तक कवर कर दिया। तो आप सभी के लिए तो सिर्फ एक CT के लिए है। अगर आपने भाई CT में अच्छा स्कोर करना है, तो 25 नंबर हरियाणा जीके के आपके लिए फ्री है। क्योंकि अगर आपने 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के अच्छे से कर लिए, तो अगर 25 के 25 ठीक हो गए, तो आपका हाफ स्कोर हो गया भाई। तो बेटर है भाई वही पढ़ो जो एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये टॉपिक और कहीं से पढ़ोगे 1 से 1.5 घंटा, अगर 1 से 1.5 घंटा ना आप ना हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ गए, तो 1 से 1.5 घंटे में आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज आपका रहेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। तो हरियाणा में अब तक 11 मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। तो हरियाणा में अब तक कितने टोटल 11 बने हैं। तो सबसे पहले कौन थे? पंडित भगवदयाल शर्मा थे। तो दूसरे नंबर के थे राव वीरेंद्र सिंह। तीसरे नंबर के थे चौधरी बंसीलाल लेगा 4 बार बने थे। उसके बाद थे चौथे नंबर बनारसीदास गुप्ता, ये 2 बार बने थे। उसके बाद 5वें नंबर पर चौधरी देवीलाल सियाग, तो ये 2 बार बने थे। उसके बाद 6ठे नंबर पर चौधरी भजनलाल। 7वें नंबर पर ओम प्रकाश चौटाला, जो 5 बार बने थे। और 8वें नंबर पर हुक्म सिंह फोगाट। और 9वें नंबर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 10वें नंबर पर मनोहरलाल खट्टर, 2 बार। और उसके बाद है नायब सिंह सैनी 11वें नंबर पर। तो सबसे पहले करेंगे हम पंडित भगवदयाल शर्मा। तो पंडित भगवदयाल शर्मा का जन्म 26 जनवरी 1918 को बेरी झज्जर में हुआ था। तो बेरी गांव कहाँ पे है? झज्जर में। तो इसका जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1918 को। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय है। पसंदीदा खेल था इसका शतरंज था। 1957-58 में अखिल भारतीय मजदूर प्रतिमंडल के सदस्य रहे हैं। और 1959 से 1959 से 1961 तक पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। 1962 में पंजाब विधानसभा में झज्जर से विधायक बने थे। और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसका कार्यकाल कब था? 1 नवंबर से लेकर 23 मार्च 1967 तक। 1 नवंबर जब हरियाणा बना था 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक। तो पंजाब विधानसभा में हरियाणा कितने MLA थे? 54 MLA थे भाई। अगर आपने इस क्लास की यही PDF चाहिए ना, यही हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए, तो हमारे यूट्यूब क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल द ब्रेन एजुकेशन या व्हाट्सएप के चैनल द ब्रेन एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर अपलोड की जाएगी। तो ये 1977 से लेकर 1980 तक उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे हैं। और 1980 से 1984 तक मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजभवन में सावित्री कुंज का निर्माण तो कहाँ पे है? भोपाल में। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 22 फरवरी 1993 को इसकी मृत्यु हो गई थी। रोहतक में मेडिकल यूनिवर्सिटी इसी के नाम पर बनाई गई। और पंजाब सरकार में श्रम व रोजगार मंत्री भी रहे हैं। भाई आपने पंडित भगवदयाल शर्मा को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर समझ लिया तो एक बार अपना थंबनेल जरूर भेज देना। आज आपका दूसरा रहेगा राव वीरेंद्र सिंह। दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। तो इसका जन्म कब हुआ था? 20 फरवरी 1921 को नांगल पठानी गाँव गाँव पे है, रेवाड़ी जिले में है। राव तुलाराम के वंशज थे। और हरियाणा के प्रथम चुनाव में कहाँ से थे? पटौती के विधायक थे। और हरियाणा के दूसरे स्पीकर और प्रथम पुरुष स्पीकर थे। तो आप सभी ना कमेंट करके जरूर बताना कि हरियाणा के प्रथम स्पीकर कौन बने थे। तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था? इसका कार्यकाल 17 मार्च 1967 से लेकर 23 मार्च 1967 तक विधानसभा में रहे थे। और ये अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। हरियाणा के गठन के बाद प्रदेश का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री का कार्यकाल, इसका कार्यकाल रहा था 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक रहा था। और इन्हीं के समय में देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 21 नवंबर 1967 को लगा था। हरियाणा में प्रथम क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी, तो इसने हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की थी कब? 1967 में, जिसका कांग्रेस में विलय कब कर दिया गया था? 23 सितंबर 1978 को। तो इसका
हरियाणा विशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? चमकता सूरज था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक कौन थे? चौधरी कौन थे? बताओ भाई, बताओ बताओ, अभी अभी बताया। तो हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक कौन थे? अपना कमेंट करना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। इसका चिंता चमकता सूरज। भाई अभी 1 सेकंड पहले ये मुख्यमंत्री करने लग रहे हैं। अगर आपने भाई इसका कमेंट नहीं किया ना तो अपना फिर सीरियस हो गए, तैयारी नहीं कर रहे। 1980 में इंदिरा गांधी सरकार में कैबिनेट मंत्री, खाद्य मंत्री रहे हैं। और 30 सितंबर 2009 में इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? गुरुग्राम में होगी। और हरियाणा प्रदेश का प्रोत्ता या प्रोदा भी के नाम से प्रसिद्ध है। हरियाणा के तीसरे चौधरी बंसीलाल लेगा। तो इसका जन्म कब हुआ था? 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ गांव। गोलागढ़ कहाँ पे? भिवानी जिले में। और शिक्षा ने वकालत की थी कहाँ से? जालंधर विश्वविद्यालय से की थी। 1968 में हरियाणा के सीएम बने। सबसे कम उम्र के सीएम बनने, पहले तो सबसे कम उम्र के सीएम बने थे। हरियाणा में दूसरा विधानसभा चुनाव 1968 में हुआ था। उसके समय एमएलए विधायक कहाँ से चुने गए थे? तो शाम से। हरियाणा आधिकारिक भाषा एक्ट कब लागू किया गया था? 1969 में। तो इसमें हिंदी को घोषित कर दिया था कब? 1969 में। और दूसरी तमिल राजभाषा कब? 1970 में घोषित की गई। चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाए जाने पर खिलाफ धरने प्रदर्शन बंसीलाल के समय में हुए थे। 1970 में हर गांव में बिजली कब? 1970 में हर गांव में बिजली किसने पहुंचाई थी? चौधरी बंसीलाल जी ने। और इसका उद्घाटन कहा था? उचाना कला गांव। उचाना कला, ये उचाना हिसार वाला नहीं है, लेकिन ये कहाँ पे? उचाना कला। तो ये करनाल जिले में है। और इसका उद्घाटन श्रीमती नरेंद्र गांधी के समय में किया गया। राजमार्ग पर्यटन मंडल पूरे देश में पेश करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल थे। 1975 तक केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे हैं। और 1984-86 तक परिवहन मंत्री, रेल मंत्री रहे हैं। चौथी बार मुख्यमंत्री हरियाणा हरियाणा विकास पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह लड़का लड़की था। शराबबंदी के काल में हुई थी कब? 9वीं विधानसभा में। तो शराबबंदी हुई थी 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक हरियाणा में शराबबंदी लागू रही थी। हरियाणा का लौह पुरुष, विकास पुरुष, शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का भागीरथी राजा किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जिले का गठन 6 जिले बंसीलाल के समय में। भाई अगर आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर भाई 100 बंदे वीडियो देख रहे हैं तो भाई 100 के 100 बंदे कमेंट करना बंसीलाल के समय में 6 जिले बने थे। तो हरियाणा के 6 जिलों के नाम कमेंट कर देना, फिर मैं मान जाऊँगा कि आप ना हरियाणा जी की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। 6 के 6 जिले अपने आंसर जरूर कमेंट कर देना। देश में कृषि वैज्ञानिकों के साथ इजराइल देश की यात्रा करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल थे। जूही नहर या बंसीलाल नहर का निर्माण करवाया था। फव्वारा सिंचाई पद्धति को विकसित किया गया। और हरियाणा में खाद्य व ग्राम उद्योग की बोर्ड की स्थापना 1969 में। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 28 मार्च 2006 को इसकी मृत्यु हो गई थी। चौथे नंबर पर बनारसी दास गुप्ता। तो कहाँ से थे? एमएलए भिवानी से थे। चौथे सीएम थे। तो इसका जन्म 1917 में और मृत्यु 2007 में हुई थी। तो इसका जन्म मानेरू गांव भिवानी में हुआ था। एकमात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्पीकर दोनों चुने गए थे। अखबार कौन कौन सा? इसका हरियाणा केसरी के संपादक थे और अपना देश थे। प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? हरियाणा पंचायती राज क्यों और कैसे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज और क्यों और कैसे। अब आ गया चौधरी देवीलाल सियाग। स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहे थे। 1930 में आर्य सामाजिक केशवानंद द्वारा दी गई नमक की पुड़िया के कारण स्कूल से बाहर निकाल दिए गए थे। 1942 में बाढ़ छोड़ो आंदोलन के कारण जेल में जाना पड़ा कब? 1942 में। हरियाणा संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष भी रहे थे। हरियाणा में खाद्य व ग्रामोद्योग बोर्ड के पहले चेयरमैन या अध्यक्ष चुने गए थे। प्रथम सीएम 1977 में सबसे अधिक उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। एमएलए कहाँ से थे? भट्टू थे। भट्टू कला कहाँ पे? सिरसा जिले में, जो बागड़ी बेल्ट में आता है। दूसरी बार सीएम कब बने थे? 1987 से लेकर 1979 तक। हरियाणा में किसानों का कर्ज माफ करने वाली सबसे पहले सीएम कब? 1988 में हरियाणा का कर्ज माफ कर दिया था किसानों का। देश में सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन कब? 1987 में कितनी? 100 रुपये लागू की थी चौधरी बंसीलाल जी ने। चौधरी देवीलाल जी ने, बंसीलाल ने, देवीलाल जी ने। हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार देश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उप प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री। तो 1989 में उप मुख्यमंत्री, 1990-91 में भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। सॉरी भाई, उप मुख्यमंत्री नहीं, उप प्रधानमंत्री। मैं उप मुख्यमंत्री क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री
करवा रहे तो उप मुख्यमंत्री याद रहता है, लेकिन ये उप प्रधानमंत्री रहे हैं। हरियाणा में जननायक किंग मेकर ताऊ राजनीति के विषम पितामह के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध नारा लोकराज लोकलाज से चलता है। तो इसकी मृत्यु 2001 में हुई थी। समाधि स्थल कौन सा है? संघर्ष घाट नई दिल्ली में। आ गया चौधरी भजनलाल। तो चौधरी भजनलाल का जन्म 1930 के कुंदरवाली गांव जो पंजाब अब पाकिस्तान में। इसकी मृत्यु 2011 में। क्षेत्र कौन सा था इसका? कर्म क्षेत्र आदमपुर। आदमपुर कहाँ पे है? हिसार जिले में। हरियाणा जनहित पार्टी जनहित कांग्रेस या हजका इसका विलय कब कर दिया था? 2007 में। बिश्नोई समाज का सिरमौर, राजनीति के चाणक्य, हरियाणा के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। अब आ गया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। इसका जन्म 1935 में और इसकी मृत्यु 2024 में। सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? 5 बार रहे हैं। सबसे कम कार्यकाल किसका था? 2 जुलाई 1990 से 7 जुलाई 1990 तक। कितना? 5 दिन का इसका कार्यकाल रहा था। हुक्म सिंह फोगाट 8वें नंबर पर। इसका जीवन काल 1925 से लेकर 2015 तक। जन्म डानी फोगाट गांव चरखी दादरी में। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने थे। तो दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों रह चुके हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म 15 सितंबर 1947 सांगी गांव रोहतक में। लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। पंजाब को दूसरी राजभाषा घोषित 2010 में। स्वतंत्र भारत के जन्म में पहले सीएम। कई बार ऐसे पूछा था स्वतंत्र भारत के जन्म में पहले सीएम कौन थे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब आ गया मनोहर खट्टर, जिसे ताऊ के नाम से जाना जाता है। किसके? ताऊ के नाम से। तो इसका जन्म 5 मई 1954 को निदाना गांव रोहतक मैम में। 2 बार एमएलए कहाँ से? करनाल से रहे। वर्तमान में लोकसभा सांसद, जिसे काका या हेडमास्टर के नाम से भी प्रसिद्ध है, लेकिन बच्चे इसे ताऊ के नाम से भी पुकारते हैं। ताऊ खट्टर। अब आगे 11वें नंबर के नायब सिंह सैनी। कौन? नायब सिंह सैनी। तो इसका जन्म 25 जनवरी 1970 को मिर्जापुर माजरा गांव अंबाड़ा में लाडवा से विधायक या एमएलए रहे हैं। तो ये हरियाणा के दूसरी बार सीएम बन चुके हैं, क्योंकि एक बार तो हमारे सीएम साहब ताऊ खट्टर जी ने इस्तीफा दिया था तब बने थे, एक बार ये अब करेंगे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। तो हरियाणा में अब तक 6 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे पहले चांदराम। तो इसका संबंध किससे? खरड़ कहाँ पे? झज्जर में। वर्ष 1967 में प्रथम उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के समय में। उसके बाद आ गया मंगल सेन। तो मंगल सेन का संबंध रोहतक से है। तो दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। कब बने थे? 1970 में चौधरी देवीलाल के समय में। मंगल सेन के नाम पर एमडीयू में शिक्षा पीठ स्थापित है। भारतीय रेल द्वारा भारत का पहला रेल नेविगेट ट्रैक पुल रोहतक में मंगल सेन के नाम पर है। HAU हिसार में मंगल सेन की प्रतिमा स्थापित की गई। अब आगे तीसरे नंबर बनारसी दास गुप्ता। तो मनेरी गांव भिवानी से इसका संबंध है। चौधरी देवीलाल सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद आगे हुक्म सिंह फोगाट। तो इसका संबंध डानी फोगाट चरखी दादरी में। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री। चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकुला से एमएलए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में उप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आगे चौधरी दुष्यंत चौटाला। कहाँ से? सिरसा से। इसका जन्म डंडोली गांव आदमपुर हिसार में हुआ था भाई। कब? 1988 में। मनोहर खट्टर की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। जेजेपी पार्टी के संस्थापक थे भाई। आई होप अब अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर स्पीड से करा रहे हैं, भाई मैं स्पीड से ही करवाता हूँ। 1-2 बच्चे के लिए मैं अपनी स्पीड को कम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं यही क्वेश्चन स्पीड में कराऊंगा तो मैं भी वही 1 से 1.5 घंटा का टाइम लगा दूंगा। लेकिन भाई मैं भी बच्चों का टाइम के बारे में मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चों का टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। आपका 15 मिनट में टॉपिक अच्छे से कवर हो गया। इससे ज़्यादा आपने और क्या चाहिए? अगर आपने पहले पढ़ा हुआ एक बार रिवीजन कर लो 15 मिनट में, बस बात खत्म। ये वीडियो HCS के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आई होप अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर देना। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।